हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्क 2022 के मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। कुछ स्टूडेंट ने हमें मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम भेजी हैं, ठीक है, तो हम वही करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी एक और शिफ्ट बचा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रॉब्लम आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम है, हमें एक गेट दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। हमें पूछा है कि गेट की वैल्यू क्या होगी, कौन सा गेट है ये। ऑप्शन था, वो था और था, नैंड था, एंड था या नोर था, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां से ए गया, यहां से बी गया सिग्नल, यहां हो गया हमारा ए बार, दिस इज बी बार, है ना। ये हमारा है नैंड गेट, ठीक है। नैंड के केस में आपको पता है क्या होता है, ए डॉट बी का बार, है ना। यहां से नैंड का निकल के आएगा ए बार डॉट बी बार का बार, ठीक है। ए बार डॉट बी बार का बार कितना हो गया, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, डी मॉर्गन थ्योरम, ए बार प्लस बी बार का बार, यहां से आ गया हमारा ए प्लस बी, है ना। ए का बार ए हो गया, बी का बार बी, दिस इज ए प्लस बी, और ये क्या होता है हमारा और गेट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, पहला और गेट। दूसरी प्रॉब्लम आई थी, हमसे पूछा था फॉर न्यूक्लियर फोर्स विच इज करेक्ट। हमें चार ऑप्शन दिए गए थे, एक स्ट्रोंग, एक था हमारा कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, एक ऑप्शन था हमारा स्पिन इंडिपेंडेंट होता है, और एक ऑप्शन था हमारा शॉर्ट रेंज, है ना। हमसे पूछा था फॉर न्यूक्लियर फोर्स विच इज इनकरेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स विच इज इनकरेक्ट। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यस ऑफ कोर्स। दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट, यस। दिस इज स्पिन इंडिपेंडेंट, नो। न्यूक्लियर फोर्स हमारा स्पिन इंडिपेंडेंट नहीं होता है, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो ऑप्शन इनकरेक्ट था वो है सी, ठीक है, स्पिन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट था हमारे पास, for a monoatomic ideal gas for expansion from T1 to T2 what will be the entropy। हमें एंट्रोपी पूछी थी, केस दिया था मोनोएटोमिक का, एक मोनोएटोमिक का केस दिया था। मोनोएटोमिक आइडियल गैस एक्सपेंशन हो रहा था फ्रॉम T1 टू T2, एक्सपेंशन हो रहा था फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। ऑप्शन जो थे वो थे 3/2 NKB, एक ऑप्शन था हमारे पास 3/2 NKB T2/T1, एक ऑप्शन था हमारे पास 3/2 NKB log T1/T2, और एक ऑप्शन था हमारे पास 3/2 NKB log T2/T1, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3/2 NKB log T2/T1, है ना। मोनोएटोमिक का केस है, क्योंकि मोनोएटोमिक आइडियल गैस है, पूछा है एक्सपेंशन फ्रॉम T1 टू T2, एंट्रोपी पूछी है, ये हो गई हमारी एंट्रोपी 3/2 NKB log T2/T1, ठीक है। एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि हमें करंट दिया हुआ था, I दिया हुआ था 2 मिली एम्पियर, ठीक है, और जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई थी वो दी हुई थी 0.5 टेस्ला, ठीक है। लेंथ दी हुई थी, जो वायर था वो यूनिट लेंथ का दिया हुआ था। हमें पूछा गया था कि फोर्स क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली IBL। यूनिट लेंथ दी हुई है, फोर्स हो गया हमारा I करंट 2 × 10⁻³ एम्पियर इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, ये हो गया हमारा 2 × 10⁻³ × 5/10, 10 से 10 कैंसिल, दिस इज 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, एक हमें दी थी कि इफ 2 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 एनर्जी लेवल, ठीक है। हमारे पास 3 एनर्जी लेवल है, ठीक है, 2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन फर्मी एंड बोस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले बोस का केस देख लेते हैं कि बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। या तो वो एक पहली स्टेट में, या दूसरी में, या तीसरी में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो सेकंड और थर्ड में, या फिर वो थर्ड और फर्स्ट में, या फिर वो फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हो गए, 6 माइक्रोस्टेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछे थे इन फर्मी एंड
बोस स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह फर्मी का जो केस होगा, फर्मी का केस होगा, उसमें माइक्रोस्टेट होंगी 3, है ना। दीज आर द 3 लेवल, 3 माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड फॉर 4 बिट एडीसी। ठीक है, पूछा था क्या, नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड फॉर ए 4 बिट एडीसी। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल प्रॉब्लम थी, 2 टू द पावर n-1 लगाना था, 2 टू द पावर 4-1, 4 बिट है तो ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 16-1, ये हो गया हमारा 15। नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड कितने हो गए, 15। ठीक है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम मेमोरी बेस अगर आपको याद है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।